अगर संजीव जी हम पूछना चाहें कि जो लिस्टिंग के बारे में आप क्या सोच रहे थे कि ऐसी लिस्टिंग मिलेगी, और क्योंकि आपका आईपीओ तो काफ़ी अच्छा भरा था, और जी जो इन्वेस्टर है उनको आप क्या वोट ऑफ थैंक्स देना चाहेंगे? जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे को आईपीओ में काफी अच्छी रिस्पांस मिली थी, और जो हमारे निवेशक हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। मैं कहना चाहूंगा जो उन्होंने हमारे पर भरोसा जिताया है, उस पे हम खरे निकलेंगे। हालांकि जो लिस्टिंग है वो थोड़ी डाउन है। हमारी आशा थी कि लिस्टिंग पॉजिटिव हो, बट करंट मार्केट सेंटिमेंट्स हैं अभी। बट आगे जाते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि हम अपने इन्वेस्टर्स की कसौटी पे खरे उतरेंगे, और हमारे जो आगे के जो हमारे नीतियां हैं, और जो हमारे जो प्रोडक्ट्स जो हमारे पाइपलाइन में हैं, वो हमारे ग्रोथ को फ्यूल करेंगे, और आगे जाके हम इससे बेहतर करेंगे। एब्सोल्युटली। अगर अभी थोड़ा बिजनेस के बारे में जान लें, तो आकाश जी, जो आपका जो पोजीशन है मार्केट में, फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर में आपका जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें आप 12% मार्केट शेयर ऑलरेडी आपका है। आगे जाके 5 इयर्स का अगर आपका बिजनेस प्लान कैसे है, और क्या आगे क्या देख कर आप चलेंगे? मैम, अगर हम खाली मोटर्स की बात करें तो मोटर्स में करेंटली हम अलग अलग प्रकार के मोटर बनाते हैं। मिक्सर ग्राइंडर मोटर में हम मार्केट लीडर है। हम फैन मोटर भी बनाते हैं, चिमनी मोटर भी बनाते हैं। आगे जाके हम एक जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री, उसके लिए हम आउटडोर यूनिट मोटर बीएलडीसी के तौर पे लॉन्च करने बहुत बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। और भी अलग अलग प्रकार के मोटर्स हम लॉन्च करने वाले हैं। तो अभी ओवरऑल अगर हम अपनी मार्केट शेयर की बात करें, वो करीब 12% है। हमें उम्मीद है कि आगे के आने वाले 2-3 सालों में हम अपना मार्केट शेयर भी बढ़ा पाएंगे और इससे बेहतर कर पाएंगे। हम्म, ओके। साथ में अगर देखिए संजीव जी, तो आपका बहुत सारे वर्टिकल्स है। अगर ये मोटर इटसेल्फ में देखें तो एसी हो, कार हो, बहुत में जाती है, और बाकी भी दूसरे बहुत सारे वर्टिकल्स हैं। एलईडी लाइटिंग है, हेयर स्ट्रेटनर, आयरन, टोस्टर, बहुत सारे वर्टिकल्स हैं। आप कौन से वर्टिकल से अगर ज्योग्राफिकली देखें तो आपको मैक्सिमम रेवेन्यू मिलता है, और आगे जाके क्या कुछ चेंजेस करना चाहेंगे टू टैप द मार्केट और रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए? देखिए, अभी फिलहाल जो हमारा सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेटिंग वर्टिकल है वो एलईडी लाइटिंग वाला सेगमेंट है। और फिलहाल एलईडी लाइटिंग में हमारा जो फैन की जो कैटेगरी है वो भी एलईडी लाइटिंग में आती है, क्योंकि हमने फैन अभी 2-3 साल पहले ही चालू किया था। तो आगे भविष्य में अगर मैं देखता हूं तो फैन एक बहुत बड़ी कैटेगरी उभर के आएगी हमारे पास। और इस कैटेगरी में हम बहुत सारे नए पंखे, बीएलडीसी फैन, टेबल पेडेस्टल वॉल फैन, एक्सियल फैंस, फ्रेश एयर फैन, सीलिंग फैंस के भी बहुत सारे नए मॉडल ला रहे हैं। तो आगे कुछ समय में ये एक बहुत बड़ा कैटेगरी उभर के आएगा हमारे लिए। हमारे लाइटिंग बिजनेस और अप्लायंस बिजनेस में भी हमारी ग्रोथ की बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, तो ये भी हमारे ग्रो करेंगे, बट फैन इनसे ज्यादा तेज ग्रो करेगा। और मोटर बिजनेस में जैसे अभी आकाश ने कहा कि हम मोटर में भी बहुत सारे अलग अलग वर्टिकल्स हैं जिसपे हम घुस रहे हैं, जिसमें एयर कंडीशनिंग है, और आपके वाटर प्योरीफायर कैटेगरी है, ईवी में 2-3 व्हीलर कैटेगरी है। तो मोटर की बहुत अलग अलग जगह रिक्वायरमेंट होती है, और एक एज अ बिजनेस स्ट्रैटेजी इसको हम हर साल 3 या 4 नए कैटेगरी में एंटर कर रहे हैं। तो ये हमारे भविष्य की रणनीति है अपने बिजनेस को हुँ। आगे। जी, अभी तो हम देख रहे हैं कि एक हाथ के में रिमोट ले लो, पंखा चालू हो जाता है, लाइट्स चालू हो बिल्कुल। जाती है, बाहर घर से बाहर हो तो भी घर में हम सब चालू कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स ये एक सेगमेंट है वो बहुत उभर के आ रहा है। लेकिन जो संजीव जी, दूसरा एक वर्टिकल है अमंग्स्ट दिस वर्टिकल, वो है मेडिकल डायग्नोस्टिक कार्ट्रिजेस। वहाँ आप कैसे डिमांड आउटलुक देख लेके चल रहे हैं, और इसका मार्केट कैसा है? जी देखिए, अभी फिलहाल जो मेडिकल डायग्नोस्टिक एक कार्ट्रिज है वो एक ही प्रोडक्ट है हमारे लिए।
बट और हमने ये जस्ट कोविड के पहले चालू किया था। ये 21 अलग अलग तरह की बीमारियां को डिटेक्ट कर लेता है और कोविड को भी डिटेक्ट करता है। तो कोविड के कारण पहले तो हमें एक बहुत अच्छी ग्रोथ मिली थी, बट फिर सरकार ने ना कोविड की जितने भी चीजें उनकी एक्सपोर्ट में कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाली थी, जिससे थोड़ा सा मार्केट इसका थम गया था, बट अब ये वापस चालू हो गया है। और मेडिकल कार्ट्रिज में बेसिकली मेडिकल जो फील्ड है उसमें जो मार्जिन है वो बहुत हेल्दी होते हैं। और आगे जाके हम मेडिकल में जैसे सैनिटाइजर्स, स्टेरिलाइजर्स, ब्रेस्ट पंप्स, और हमारे जो एक मुख्य ग्राहक है वो मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छे जाने जाते हैं, तो उनके साथ अलाइन करके हम और भी नए पदार्थ इसमें लेके आ रहे हैं। हम्म। साथ में आकाश जी, ये इतने सारे वर्टिकल्स हैं, तो अगर मार्जिन पे एक ध्यान देना चाहेंगे, कहाँ से आपको अच्छे से मार्जिन मिल जाते हैं, कौन सा जो सेगमेंट है जो ज़्यादा रेवेन्यू अट्रैक्ट करता है? देखिए, कंपनी वाइड अगर हम बात करें तो हमारा मार्जिन एबिटा के तौर पे 7, 7.5, 8% के रेंज में करंटली है। इन जो हमारे अलग अलग टाइप के जो प्रोडक्ट वर्टिकल्स है उनमें मोटर्स और फैंस और मेडिकल कार्ट्रिजेस हमें रिलेटिवली बेटर मार्जिन देता है कंपेयर टू एलईडी लाइटिंग एंड स्मॉल अप्लायंसेस। अगर आप रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन की बात करें तो एलईडी लाइटिंग सबसे बड़ा रेवेन्यू सेगमेंट है, फॉलोड बाय स्मॉल अप्लायंसेस, मोटर्स और फिर फैंस कैटेगरी। ये हमारा बिजनेस का ब्रॉड ब्रेकअप है। आप कुछ अगले क्वार्टर के लिए कुछ रेवेन्यू और मार्जिन गाइडेंस देना चाहेंगे? आई थिंक सेबी के कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ स्पेसिफिक गाइडेंस हम दे नहीं पाएंगे, बट इन जनरल हम आपके दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि अगले 2 से 3 साल में हमें काफी उम्मीद है कि हम 20 से 25 से 30% रेवेन्यू ग्रोथ कर पाएंगे और मार्जिन डेफिनेटली ना कि खाली मेंटेन कर पाएंगे बट इसको हल्का सा बढ़ा भी पाएंगे। चलो,